नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र लाइव न्यूज में। झालावाड़ जिले की सुनेल पिड़ावा पंचायत समिति से जुड़े विकास योजनाओं, जन समस्याओं और भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर लोकतंत्र लाइव की टीम ने पंचायत समिति प्रधान श्रीमती सीता कुमारी भील से खास मुलाकात की। इस खास बातचीत में प्रधान सीता कुमारी भील ने पंचायत समिति क्षेत्र में हुए विकास कार्यों, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण योजनाओं और जनता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। तो आइए देखते हैं लोकतंत्र लाइव का ये विशेष इंटरव्यू प्रधान सीता कुमारी भील के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज। आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति सुनेल पिड़ावा। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहाँ के वर्तमान प्रधान श्रीमती सीता कुमारी भील। इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 5 साल का जो कार्यकाल कैसा गुजरा है और महिला प्रधान है और किन किन उद्देश्यों को पूरा किया है पंचायत समिति में रह के और किन किन पंचायतों में क्या कार्य हुए जानते हैं। नमस्कार। हमारा 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा निकला है और सबसे बड़ी विशेष बात तो ये है कि यहाँ की भी विधायक है पूर्व मुख्यमंत्री साहिबा महारानी वसुंधरा राजे जी, वो भी एक महिला। उनको देखते हुए यहाँ की महिलाओं को बहुत सबल मिला है और उन्होंने ही आगे रहकर मातृशक्ति को बहुत सपोर्ट किया है। आज मैं कहना चाहूंगी कि वास्तव में जब से मैं प्रधान बनी हूँ या राजनीति क्षेत्र में आई हूँ, बालिकाओं की शिक्षा पे मैंने विशेष जोर दिया है। चाहे अपन काम के मामले में देखें तो स्कूल में अगर किसी भी तरह का काम है, इंटरलॉकिंग, बाउंड्री वगैरह, एजुकेशन से संबंधित वो काम मैंने करवाए हैं। सार्वजनिक काम जैसे टीन सेट वगैरह, इंटरलॉकिंग, नाली, ये ही नहीं कि एक पंचायत में कराया। मेरे पंचायत समिति में 44 पंचायत है। सभी पंचायतों में मैंने सामान्य तौर पे एक जैसा मान के सभी जगह विकास कराने का काम किया है। और मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि अगर आप फील्ड में घूमे हो तो लोग आपको खुद बताएंगे कि वास्तव में प्रधान जी ने क्या काम कराया है। हमारे लिए सभी कार्यकर्ता, यहाँ के पूरी पंचायतों की सारी जनता एक जैसी है। जहाँ जरूरत हुई वहाँ हमने काम दिए हैं, बिल्कुल समान तौर पर। जी प्रधान साहब, बात करें जैसे 5 साल पहले जैसे आप प्रधान पद पे आए थे तो उस समय कुछ उद्देश्य होते हैं और कुछ जिम्मेवारियां थी। ग्राम पंचायतों में जैसे कुछ मूलभूत सुविधाएं होती है, पेयजल, शिक्षा, और जैसे आपने बताया कि शिक्षा के बारे में अच्छा जोर दिया आपने। क्या वो उद्देश्य थे आपके और जो वादे किए थे क्या पूरे हो चुके हैं? हाँ, देखो, अपन 100 के 100 वादे पूरे नहीं कर सकते, हमेशा प्रयास करते हैं। जैसा मैंने सोचा था कि वास्तव में प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक गांव में एक तो शमशान हो, तो वो भी हमने करने का पूरा प्रयास किया है। 2-3 छूटे हैं वहाँ, हालांकि जमीन नहीं है, इस वजह से वो छूटे हैं। और स्कूल का भी हम देखते हैं तो प्रार्थना स्थल है, बच्चों से जुड़ाव। जैसे कि जब भी मैं फील्ड में जाती थी तो विशेष तौर पे बच्चों के साथ बैठ के उनकी क्लास भी लेती थी और उनसे आपस में बातचीत भी होती थी। और रही बात, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि बच्चे अपने भविष्य है और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनके अनुभव और उनके मार्गदर्शन से बहुत कुछ काम हुआ है। और बड़े विकास की जो हम बात करें तो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री साहिबा ने इस क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पे एक भी गांव ऐसा नहीं है जो रोड से लिंक नहीं है। और हम देखते हैं कि है ना, यहाँ पे आप देखो कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार से कितने तो PSC है, CSC है और रोड कितने बने हैं। अपन स्कूल की बात करें तो स्कूल भी काफी है। सभी पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने का काम किया था तो वो पूर्व मुख्यमंत्री साहिबा ने किया था, वसुंधरा राजे जी ने। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वास्तव में इस क्षेत्र में न तो अभी तक कोई कमी है। अगर अपन पेयजल की देखें तो गागरीन डैम बहुत बड़ा और 2 नदियों को जोड़ने का काम भी वो महारानी साहब ने, जो अटल जी का सपना था, वो पूरा करने का काम किया है। अब इस क्षेत्र में अपन देखते हैं कि देखो सभी काम तो हो नहीं सकते, अपन कोशिश करते हैं कि सभी करवाएं। बजट के अनुरूप भी हमने काम करवाए, गाइडलाइन के अनुरूप भी हमने काम करवाए, टाइड एंड टाइड के अनुसार हमने काम करवाए हैं। और रही बात गाँवों की, गाँव में अपन देखते हैं कि सबकी जिम्मेदारी भी होती है कि साफ सफाई रखे। अपन नाली बना के छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ की सुरक्षा और वहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की होती है ना। तो ये भी हमने हर कैंप वगैरह में सबको बताया, भाई है ना, अपनी खुद की भी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी को भी समझे और क्षेत्र में सबको मिलकर सहयोग करके ही विकास करवाना है, सभी को साथ है, सबके साथ। प्रधान साहिबा, हम आपसे जानना चाहेंगे, इतना जो आपने काम किया है, 5 साल का जो सफर तय किया है, इसमें आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
नहीं, मुझे कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। और रही बात मुश्किल भी होती है तो उसमें काम करने का आनंद ही कुछ और होता है, क्योंकि अपन को उसमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात हालांकि ये जरूर है कि जब मैं शुरुआत में प्रधान बनी तो देखो 5-6 महीने थोड़े डिफिकल्ट निकले। नया क्षेत्र, नया फील्ड, नया काम, कैसे क्या करना है। और एक महिला जी, पूरे क्षेत्र में घूमना, पूरा जितना भी काम है 5 साल का सारा काम मैंने किया है। कौन सा काम देना है, कौन सी गाइडलाइन में क्या बैठ रहा है और कौन से कार्यकर्ताओं को और कौन से फील्ड में वास्तव में इस काम की जरूरत है। जब मेरे 5-6 महीने निकलने के बाद में मुझे अनुभव हो गया तो मेरे 5 साल बहुत आराम से निकले, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रधान साहिबा, जैसे अभी आप पंचायतों में जाते हैं और 5 साल में भी आपका विजिट रहा होगा, तो जनता की मुख्य समस्या आपके सामने क्या थी और जनता अभी भी क्या आपसे कुछ डिमांड कर रही है? देखो, जनता की मुख्य समस्या तो रोड, नाली जी, और गांव की साफ सफाई और रोजगार, यही होती है। जितना हमसे बन सका हमने करवाया और जनता की उम्मीद है वो तो हमेशा करती है, क्योंकि अपन देखो सारी उम्मीद पूरी कर भी नहीं सकते हैं, ये अपने हाथ में भी नहीं है। फिर भी है ना, आज भी जनता हम जाते हैं तो कुछ न कुछ, भाई हमारे पीएम आवास में नाम नहीं आया, ये नहीं आया। आज भी हमारा मतलब कि प्रधान का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, उसके बावजूद भी फोन आते हैं तो हम बेकायदा ऑफिस में फोन करके कर्मचारी अधिकारियों से बातचीत करके उनका काम करवाने का कोशिश करते हैं। जी। प्रधान साहिबा, भ्रष्टाचार की बात करें तो 5 साल के अंदर ऐसा कोई मुद्दा आपके सामने आया करप्शन को लेकर? नहीं, मेरे सामने कोई नहीं आया। और पूरा फील्ड है, आप कहीं भी जाओ कोई एक व्यक्ति भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि अपन ने ऐसा काम किया ही नहीं। अपन ने जनहित में और सार्वजनिक काम किया है जो सभी के लिए आजीवन, मतलब कि आजीवन तो देखते हैं अपन, कोई काम नहीं चलता है, पर सभी को अच्छा लगे और सभी उसका उपयोग ले सके, अपन ने ये काम करवाया। जी। प्रधान साहिबा, जनता ने और वैसे देखो पार्टी ने आप पे भरोसा जताया, आपको प्रधान पद मिला, क्या कहना चाहोगे? मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया, क्योंकि इससे पहले मैं जिला परिषद भी रही हूँ और 5 साल मैंने पार्टी की संपूर्ण सेवा करी है। पार्टी के जो महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष भी रही हूँ और पार्टी ने जो भरोसा जताया, और पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं तो है ना पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और सौभाग्यशाली भी मानती हूँ कि मैं इसी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने जो भरोसा किया आगे भी मैं पूरी तरह से निभाऊंगी। नहीं, आगे अगर पार्टी आपको बड़े पद पे कहीं लाने के अगर प्रयास कर रही है तो क्या आप उन पे बिल्कुल आने के लिए तैयार है? देखो, अगर पार्टी आगे लाना चाहती है तो बिल्कुल हम क्षेत्र में एक्टिव हैं, और नहीं लाना चाहती है तो भी कोई बात नहीं, हम कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के ही तौर पे आगे भविष्य में भी हम काम करेंगे। हमें पद से कोई ये नहीं है, मैं बस पार्टी के एक कार्यकर्ता मान के, आज मेरा 10-11 साल हो गए पूरे कंप्लीट, मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे ही काम करती हूँ। हर लोकल व्यक्ति के साथ उठक बैठक है, कभी ये नहीं रहा कि मैं प्रधान बन गई हूँ, नहीं मैं प्रधान नहीं हूँ, सभी मेरे लिए प्रधान है, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रधान है और मैं एक कार्यकर्ता बन के ही काम करना चाहती हूँ। आगामी गणतंत्र दिवस की अपने क्षेत्रवासियों को क्या आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? गणतंत्र दिवस की मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ, गणतंत्र अगर हम संगठित है और एक दौर में बंधे हुए हैं तो दुनिया की कोई सी भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात मैं गणतंत्र दिवस के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण कदम हमारा शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए। अगर हम शिक्षित हैं तो हम हमारे अधिकारों को पहचान सकते हैं और हमें फील्ड में क्या काम करना है, समाज सेवा करनी है, देश सेवा करनी है। सेवा कोई सी भी हो, किसी भी फील्ड में की जा सकती है, वो देश सेवा ही होती है। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अपने आसपास के जो अशिक्षित हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, उन बच्चों को स्कूल तक भिजवाए। शिक्षा आज के युग में बहुत जरूरी है। नारी शक्ति के बारे में क्या करना चाहेंगे? नारी शक्ति को किन किन क्षेत्रों में आगे आना चाहिए और नारी शक्ति का किन किन क्षेत्रों में आगे आना जरूरी है? देखो, नारी शक्ति के बिना दुनिया भी नहीं है, है ना? और 50% नारी शक्ति है। नारी शक्ति की हम बात करें तो आज किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, वो पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी को आसानी से निभा सकती है। आज अपन एजुकेशन में भी 50% दे दिया, लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण दिया है। तो क्यों दिया है? क्योंकि सभी को भरोसा है वास्तव में नारी शक्ति इसको आराम से निभा सकती है।
वो खुद के ऊपर भरोसा करके आत्मविवेक के ऊपर वो फैसला लेती है। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में नारी शक्ति को बराबर का हक मिलना चाहिए और आज जो हमारी सरकार है वो दे भी रही है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी, और नारी शक्ति को आगे लाए, क्योंकि अगर बराबर की हकदार रहेगी, चाहे हम घर में भी देखें, अगर नारी पढ़ी लिखी है, अगर कोई जॉब करती है तो वो खुद नहीं रखती है, कम से कम उसका परिवार मजबूत होता है। एक जने की कमाई से कुछ नहीं होता है, दो मिलकर कमाते। और दूसरी बात, अपने बच्चों की परवरिश और उसको अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देती है। तो नारी शक्ति बहुत बड़ी भूमिका है और उसका शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है और हर क्षेत्र में 50% रोजगार मिलने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।